अक्षरा प्लीज, आप ऐसे परेशान मत होइए, नक्श मिल जाएगा। मिल जाएगा मतलब? ना नक्श लाला कहीं हो गए हैं क्या जो मिल ना रहे हैं? हेलो, प्लीज मेरी मदद कीजिए। दादा, दादा मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। दादा, तो लल्ला गया तो गया कहाँ? हमने हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। अक्षरा आप भी ना हद कर रही हैं, ऐसे हिम्मत क्यों हारी आप? कहाँ चले जाएगा नक्श? यही कहीं होगा, मिल जाएगा वो। कहीं आप लोगों की फैमिली का किसी से व्हाट आई मीन इज कि हो सकता है किसी की शरारत हो जो जानबूझकर इस शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो। और नाजीना, इस गांव में हमारे परिवार के खिलाफ कोई कुछ ना कर सके और ना ही हमारे परिवार की दुश्मनी है कोई किसी से। हाँ भैया, हमने क्योंकि ना तो कभी ऐसा सुना है और ना कभी ऐसा हुआ। आई एम श्योर नक्श जी जहाँ भी गए होंगे अपनी मर्जी से गए होंगे। लेकिन ऐसे कहाँ जा सकता है वो? शादी की तैयारियों के बीच में कहाँ चले जाएगा? वो फोन भी नहीं उठा रहा है, मैंने कितने फोन किए। नायरा, कहीं तुम्हारा भाई शादी से डरकर तो नहीं भाग गया? मैंने एक मूवी में देखा था कि दूल्हा अपनी शादी से भाग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई ऐसे नहीं है। ये शादी उनकी मर्जी से हो रही है, इट्स अ लव मैरिज। प्रीति, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी किसी गलती की वजह से वो कहीं नाराज होकर चले गए? तू पागल है क्या? तू खुद को क्यों दोष दे रही है? तूने क्या किया है? भगवान जी प्लीज। इस तरह शादी ब्याह के दिन कहीं कोई डाकुओं ने लल्ला का अपहरण तो नहीं किया है? पैसों के लिए ये भी तो हो सके है। I love you. I love you. I love you. आसपास की गलियों में क्या पूरे गांव में छान लिया हमने, नक्श जी कहीं नहीं मिले। फिर तो ये पक्की बात है, ये गांव किसी और का है। पक्का किसी ने मौके का फायदा उठाया है और लल्ला का अपहरण किया है पैसों के लिए। ऐसी घटना हमारे गांव में पिछले 30 साल से ना हुई बहन जी। हमारा तो मन नहीं माने। हमारे और आपके मानने ना मानने से क्या हुए हैं? अरे जो इतनी सदियों में ना हुआ है तो ये भी तो हो सके है कि ना। अरे जे लोग तो लुटेरे हैं, लूटते ही रेवे हैं और ऐसे खाते पीते घर के छोरे को देख के पैसा ऐठे हैं वो से, तो वो बच्चे को अपहरण करके वहाँ से ढाबा बोल दे रहे हैं। भगवान मेरे लल्ला की रक्षा करना,
कहीं ये लोग उसे नुकसान ना पहुंचा दे। कावेरी, देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। नक्श कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, बड़ा हो गया है वो। और ऐसा भी नहीं है कि रात को वो किसी सुनसान जगह पे अकेले बैठा हुआ था। वो तो यही था ना, हम सबके बीच में, हम सबने देखा था। तो ऐसे अचानक से अपहरण कैसे हो सकता है? ना देखिए नैतिक जी, वैसे तो हमारे को यकीन है कि हमारे गांव में ऐसा हो ना सके, पर फिर भी हमारे लोगों को चांस नहीं लेना चाहिए जी। जो आप लोग मुनासिब समझे, सब बड़े लोगों की राय हो, तो हम थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे, और क्या। जी यही सही रहेगा। सारा इधर आओ। आंटी कुछ नहीं होगा ना उन्हें। भैया 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 भैया, आप अंदर क्या कर रहे हो? भैया 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 भैया, नहीं खुल रहा। भैया भैया हेल्प। भैया बाहर आओ। मम्मा, पापा, सारा, कोई है? पापा को बुला के आती हूँ। पापा! तो चलिए जी, थाने में चल के खबर कर देते हैं, इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए और हमारे लोगों को पछताना पड़े। पापा कुहू, बेटा आप अभी ना मिष्टी के साथ खेलो, अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में मैं मिलता हूँ। हाँ ओके, जाओ। मम्मा, बाद में बात करेंगे सबसे। दीदी हेल्प। चलिए चलिए। भाई उधर ड्रेस स्टोर में है। ग्रेन स्टोर में? आपको किसने बताया? कहाँ देखा? वो ने बताया, उसने देखा था। क्या? डॉल उधर रूम में। चलिए। अरे रक्षला! प्लीज जल्दी कीजिए, जोर लगाइए ना, प्लीज खोलिए ना, पता नहीं मेरा बच्चा अंदर के। भाई साहब जल्दी कीजिए, डॉक्टर निकालिए वहां से। कुछ नहीं होगा। प्लीज उठिए ना, कुछ करो। इसे जल्दी से बाहर ले चलते हैं। अरे विक्रम, क्या दौड़ के जा पास के गांव से डॉक्टर को लेकर। डुगू, 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 डुगू। भाई साहब कहाँ है डॉक्टर? दादाजी बस आ रहे हैं। नक्श, देखिए ना सब कितना परेशान हो रहे हैं, प्लीज उठ जाइए, मत सताइए ना, ऐसे उठिए ना। डुगू, डुगू बेटा, डुगू आंखें खोलो।
डुगू डुगू आराम से संग्राम, आराम से। बेटा संभल के। खिड़की तो जैसे सांस से न चल रही। अरे डॉक्टर को बुला ला। होश में आइए नक्श लाला, होश में आइए। हमें बताइए कहाँ है डॉक्टर, हम जाकर खुद ले आते हैं उसे, नहीं तो चीकू को वहां ले जाते हैं। ऐसा बेकार में देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ जी ठीक है, आप लोग नक्श को लेके आइए, मैं कार निकालता हूँ। डुगू उठो बेटा, डुगू पानी पानी, डुगू उठो उठो, आंखें खोलो, आंखें खोलो डुगू, आंखें खोलो, आंखें नहीं खोल रहा है डुगू, डुगू डुगू बेटा उठो, बात करो मुझसे। नैतिक कहीं कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, इसे कुछ नहीं हुआ है। डुगू उठो प्लीज, मुझे परेशान मत करो डुगू प्लीज। देखो मम्मा यही है, उठो मेरा बच्चा, प्लीज प्लीज उठो उठो डुगू, डुगू उठो, बात करो मम्मा से, उठो। क्यों परेशान कर रहे हो? तारा को देखो उसकी क्या हालत हो गई है, प्लीज डुगू उठो उठो। डुगू ये उठ बेटा, प्लीज इसे उठाओ। डुगू उठने क्यों नहीं आता? उठो ना, उठो उठो। ये नहीं मानेगा, इसे के ऊपर पानी डालना ही पड़ेगा। उठो उठो, क्यों नहीं उठ रहे? डुगू डुगू डुगू, आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो डुगू। देखिए खतरे की कोई बात नहीं है, ये अब ठीक है। वहां ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये बेहोश हो गए थे, बट अब सब कुछ नॉर्मल है, ब्रीदिंग भी ठीक है। ओके मैं चलता हूँ फिर। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक्स, आप लोगों ने मुझे बचा लिया, स्पेशली कुहू ने। थैंक्स कुहू। कुहू थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आपने डुगू भैया की जान बचाई। ये तो कब से बुला रही थी, हमने ही ध्यान नहीं दिया। सॉरी बेटा, हमने आपकी बात नहीं सुनी। ये तो प्यार कर रही है, पर मेरा ना पिटाई करने का मन कर रहा है तुमको। शादी होने जा रही है डुगू तुम्हारी, तुम्हें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए ना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मना किया था ना सबको वहाँ जाने से। सबको नहीं, सिर्फ बच्चों को कहा था मम्मा। नक्श, ये जगह आपके लिए भी तो नहीं है ना, आपको भी तो संभाल के रहना चाहिए था ना। तुम्हें क्या जरूरत थी वहाँ कूदने की? उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स करने का मन हो रहा था, अगर इतना ही शौक था तो और भी बहुत सारी जगह है, यही नहीं था बस। तारा क्या समझा रही हो तुम इसे, क्या समझा रही हो? इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तंग आ गई हूँ, उससे परेशान हो गई हूँ। एक बात नहीं सुनता है मेरी, हमेशा अपने मन की करता है। जान निकाल दी इसने हमारी। आंटी अब चिंता मत कीजिए, अब तक आप अकेली थी ना, अब हम आ जाएंगे तो मिलके सुधारेंगे इन्हें, ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे। पापा, भाई साहब, आप लोग मुझे हॉडी में फिर से वापस डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जिंदा बचने वाला नहीं हूँ। ये लोग डांट डांट कर मेरी जान ले लेंगे। देखिए ना, शादी के दिन ये हाल है तो पता नहीं बाद में क्या होगा। दादाजी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी पोती से शादी नहीं कर पाऊंगा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं सीरियस हूँ। थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें, फालतू बात कर रहे हो। जान निकाल दी थी तुमने हम सबकी।
कुकू को क्यों डांट रहे हो? गलती तो नन्नू की है ना, उसने कुकू की डॉल क्यों छुपाई? गलती नन्नू की नहीं, नायरा की। मेरी? तुमसे कहा था ना मैंने, साफ साफ कहा था नायरा कि बच्चों का ध्यान रखना। बच्चे कमरे में भी चले गए और तुम्हें पता ही नहीं चला। जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है ना, उसे अच्छे से निभानी चाहिए। कुछ भी हो सकता था तुम्हारी लापरवाही की वजह से। पापा, आपको भी लगता है कि गलती मेरी है? नायरा देखो, मॉम बिल्कुल सही कह रही है। जरा सोचो, अगर भाई की जगह वहां पे नन्नू या मिष्टी गिर जाते तो क्या होता? नहीं? हाँ नायरा, तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना बेटा, तो तुम्हें ठीक से ध्यान रखना चाहिए था। ओके बस, नायरा को कोई नहीं डांटेगा। आज मेरी शादी है, क्योंकि अगर उसका मूड ऑफ होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नक्शलाला, क्या चाहिए था को? बस वो पानी चाहिए था। तो मैं देता हूँ ना बेटा। थैंक यू दादाजी। क्या हुआ दादाजी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा, मारे को लग रहा है कि ये ब्याह यहाँ गांव में रख के मारे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब आप देखो ना, रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जावे, और आज तो राम राम। ठीक कह रहे हो जी, हम सब मिलके भी आपका ख्याल न रख पा रहे। हमें माफ कर दो जी। हाँ नक्श जी, हम लोग अच्छे होस्ट नहीं है। होस्ट का तो पता नहीं, लेकिन आप लोग दोस्त बहुत अच्छे हैं। सच में जितना मजा मुझे यहाँ आ रहा है उतना आज से पहले कहीं और नहीं आया। और प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती थी। अगर इसमें किसी की भी कोई गलती थी तो वो मेरी थी। मुझे थोड़ा सा और केयरफुल रहना चाहिए था। नहीं दादाजी, मैं ठीक हूँ। दादाजी प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। मम्मा हमेशा कहती है होता वही है जो होना होता है। वो तो आप लोग थे हेल्प के लिए, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं तो शायद मैं वापस भी नहीं आ पाता। ऐसी बात मुझसे ना निकालो। फिर आप भी वैसी बातें मत कीजिए दादाजी, बल्कि इसकी पॉजिटिव साइड देखिए। इस एक्सीडेंट की वजह से हम लोग और करीब आ गए, है ना? आपके लिए हर्बल टी, इससे आपको अच्छा लगेगा। गर्म है। नक्श जी को और चाय चाहिए होगी तो हम दे देंगे तारा। तुम जाओ और तैयार हो जाओ। भाई इतनी जल्दी? अभी तो बहुत टाइम है। देखा ना, मैंने कहा था ना, ये यहाँ से नहीं जाएगी। ठीक है छोरी, तो तू यहाँ रुक, नक्शलाला के पास हम चलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, बारात से पहले कोशिश करके तैयार हो जाइयो। नहीं तो क्या है कि इस वाले मुहूर्त में ना आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, चलो शराब, चलो बैठो बेटा, बैठो। आप ना बहुत खराब है, ऐसे सबको परेशान क्यों करते हैं आप? जान निकाल दी थी आपने हमारी। अरे मैंने क्या किया? और तुम ये बात बात में शिकायत करना बंद करो। जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही तुम्हें गुजारा करना पड़ेगा। जो हो जैसे हैं वैसे आप हमारे हैं। नक्श की तारा और तारा के नक्श। वो क्या कहा था सबने उस दिन? नक्श और तारा, नक्षत्र जो कभी अलग नहीं हो सकते, है ना? I love you नक्श। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं माँ? ये आप ही का आशीर्वाद है जो मेरा बेटा दूल्हा बनने जा रहा है।
भूले भटके कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में अगर मैंने आपसे कोई शिकायत की हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना माँ, यही मेरी विनती है। हमारी हर स्थिति, हमारी हर खुशी, उसके लिए आपको शत नमन भगवान। हमारा बेटा ठीक है, हमारे साथ है, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मेरे पति और मेरे बच्चों पर कभी कोई मुसीबत ना आए, उनके सारे दुख दर्द मैं अपने ऊपर ले लूं, बस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।